हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ये आपका डीयू में एमएससी एमएससी सेकंड ईयर में आपका पढ़ाया जाता है कोर्स। डीयू एमएससी सेकंड ईयर में रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। तो और जिसके और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, तो आप उसको सीख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। तो ये बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें जो चीज़ हम प्री रिक्विजिट्स है हमारे, तो ग्रुप थ्योरी का थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको। ग्रुप थ्योरी का थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ी सी लीनियर अलजेब्रा चाहिए आपको। बस, तो दोनों का मिक्सअप जो है आपका, ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है। तो बेसिक आइडिया ये था कि एक प्रॉब्लम थी आपकी ग्रुप थ्योरी में कि जो ग्रुप होते हैं जिनका ऑर्डर पी रेस टू पावर ए क्यू रेस टू पावर बी टाइप का होता है, वेयर पी क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स होते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, एंड ए बी आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इस ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। तो ये बर्नसाइड थ्योरम होती है, बर्नसाइड जी ने थ्योरम दी थी। तो इसके लिए हमारी पूरा मकसद हमारा इस थ्योरम के को प्रूफ करने का रहेगा कि हम ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का डेवलपमेंट भी, मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि मतलब जब हमने डेवलप हुई थी रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, तो किसी को मतलब ये भी नहीं पता था कि इस थ्योरम ये प्रूफ कर सकते हैं हम। कुछ रिजल्ट जो ग्रुप थ्योरी के हैं वो इजीली प्रूव हो जाते हैं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी की हेल्प से। तो हम रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में बेसिकली करते क्या है कि ग्रुप को हम देखते हैं एज अ मैट्रिक्स की तरह देखते हैं ग्रुप्स को। ठीक है। और फिर हमारे को देखते हैं कि कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी है कि ये भी कह देती है कि पी रेस टू पावर ए क्यू रेस टू पावर बी दो डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए इस ऑर्डर का ग्रुप सॉल्वेबल होता है। ठीक है। तो ये मेन जो मकसद था रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का, ये प्रूफ करने का हमारा, ये मेन मकसद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, हम इससे स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम देखेंगे। बुक क्या है, हम बुक फॉलो करेंगे, जो हम फॉलो करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशंस एंड करेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स। ये वाली बुक है हमारी, बुक का नाम ये है रिप्रेजेंटेशन करेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स। गॉर्डन जेम्स एंड मार्टिन लिबेक करके राइटर हैं। सेकंड एडिशन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है ये आपकी। और हम देखना चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, आप ये खुद गो थ्रू कर सकते हैं इससे। ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताएं। वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बेसिक्स आइडिया, मतलब इसका यूज़ करेंगे हम कुछ कुछ चीज़ों का। ग्रुप्स और वेक्टर स्पेस को आप पहले देख लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर से जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। चैप्टर 3 से ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप इसके अलावा और भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ये थोड़ी मैं कहूँगा कि इजी अंडरस्टेबल बुक है, कि मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे इजीली रिप्रेजेंटेशन थ्योरी को। ठीक है। और बाकी बुक्स हैं थोड़ी जर्नल बुक्स हैं, मतलब जर्नलाइज वे में जाती हैं वो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पे, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे जाते हैं वो। बट आप फिलहाल, मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये बहुत बेस्ट बुक है, मार्टिन लिबेक एंड गॉर्डन जेम्स की, रिप्रेजेंटेशन करेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइडिया क्या है, चैप्टर 3 रिप्रेजेंटेशंस हम पढ़ेंगे, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद हम फिर इसको देखेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, एफजी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम उसके साथ लिंक करेंगे इसे, मतलब हम वेक्टर स्पेस से इसे लिंक करेंगे कुछ। ये रिप्रेजेंटेशन से हम वेक्टर स्पेस में जाएंगे। वेक्टर स्पेस इजी होते हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो वेक्टर स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उसे फिर हम डायरेक्ट सम में तोड़ेंगे, फिर मतलब बहुत चीज़ देखेंगे। फिर हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, कि हम देखेंगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में ही पढ़ लूँ तो पूरी रिप्रेजेंटेशन कवर हो जाती है, मतलब सारी रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ही सम है, डायरेक्ट सम है कहीं ना कहीं। तो हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को ही पढ़ लें तो हम बोलेंगे वो सफिशिएंट है हमारे लिए। उसके बाद हम जाते हैं कि हम देखते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन को ही ना पढ़ें तो हम कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ते हैं जो ग्रुप से सीधे एक वैल्यू ले रहे होते हैं, मतलब जो मतलब जैसे हमने मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे किसी ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक एक नंबर असाइन नहीं करते, जैसे हम करते हैं कि हर मैट्रिसेस को भी हम एक ट्रेस असाइन कर दिया, हमने एक नंबर असाइन कर दिया, तो एक उसके भी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, कि हम जब ग्रुप के एलिमेंट को पहले हमने मैट्रिसेस दिया, फिर मैट्रिसेस को छोड़ के भी हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया, कि जैसे डिटरमिनेंट ही दे दिया, एक
एक वैल्यू दे दी। फिर हम देखेंगे उन फंक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो करेक्टर्स होते हैं, और वो करेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर उसकी हेल्प से हम बर्नसाइड थ्योरम का प्रूफ करेंगे, ठीक है, उन सारी डिटेल के हेल्प से। फिर हम देखेंगे बहुत सारे चीज़ों को, तो उससे होते होते हम बर्नसाइड थ्योरम का भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स। ये मतलब ये बुक स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट है ग्रुप्स एंड होमोमॉर्फिज्म, ये आप खुद करेंगे। ग्रुप चैप्टर 2 है वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक नॉलेज के लिए, आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी और वेक्टर स्पेस आपका रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 3 है आपका ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 3 कहता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप, जो एक रिप्रेजेंटेशन है किसी ग्रुप की, गिव्स अस अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग जी एज अ ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें एक विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइज कर सकते हैं किसी ग्रुप को एज ए ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमें ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं है, हमें ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, रिप्रेजेंटेशन इज ए होमोमॉर्फिज्म। अगर हम प्रिसाइज वे में बोलें तो एक रिप्रेजेंटेशन एक होमोमॉर्फिज्म ही है फ्रॉम अ ग्रुप इनटू अ ग्रुप ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अभी हम फॉर्मल वे में डिफाइन करेंगे कि होती क्या है रिप्रेजेंटेशन, बस हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, रिप्रेजेंटेशन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इनटू अ ग्रुप ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो एक ग्रुप से और इनवर्टिबल मैट्रिसेस में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है वो हम देखेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, जो एक दो ग्रुप के बीच में एक ऐसा मैप होता है जो कि स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है उनका, मतलब स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप, जैसे मतलब ग्रुप का स्ट्रक्चर प्रिजर्व करे, जो जैसे अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हम देखेंगे इस चैप्टर में। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कि दो रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट कब कहते हैं हम। तीसरा हम देखेंगे कर्नल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, कि कर्नल क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का, किसी रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन से, ठीक है। तो लेट जी बी अ ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास जी जब भी मैं डिनोट करूंगा तो वो ग्रुप्स का नोटेशन दूंगा मैं, एंड एफ बी आर और सी। आर सेट को, रियल नंबर के सेट को, या सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को मैं सी से डिनोट करूंगा, आर रियल नंबर के सेट को आर से। जी एल एन एफ को डिनोट करूंगा जब भी मैं, तो वो है हमारा जनरल लीनियर ग्रुप, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस इन्वर्टिबल विद एंट्रीज इन एफ। एफ से एंट्रीज है, एफ क्या हो सकता है, आर और सी। अभी हम अपना रेस्ट्रिक्ट इसमें ही करेंगे, एफ आर सी में और आर में। और इसकी स्टडी आपकी क्या होती है, फाइनाइट फील्ड के लिए भी होती है। अगर फील्ड को मैं फाइनाइट ले लूँ, अभी तो मैं इनफाइनाइट फील्ड में करूंगा स्टडी आर और सी में ही। अगर आप फाइनाइट फील्ड में करो तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है इसकी स्टडी, मीन्स आपको थोड़ा सा मतलब आप कहें तो उसको, वो अलग थ्योरी हो जाती है, वो रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का ही अलग ब्रांच हो जाती है, मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशन की ब्रांच है वो। फाइनाइट फील्ड अगर मैं कर दूं तो बेसिकली हम तो अभी फिलहाल स्टार्ट करेंगे तो इनफाइनाइट फील्ड के लिए करेंगे आर और सी यू। बेसिकली हम बाद में हम क्या करेंगे, सी पे ही बात करेंगे। कुछ कुछ हम देखेंगे चीज़ें आर के लिए भी ट्रू होती है, बट हम देखेंगे बाद में कि सी के लिए ही हम बात करेंगे आगे, है ना, ठीक है, कि फील्ड हमारा सी ही हो, उसे भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम बाद में। तो जी एल एन एफ टी नोट करेगा ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन एफ फील्ड में, ठीक है। एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन एफ से एंट्रीज आ रही आर और सी से, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस है ना, इन्वर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ठीक है। डेफिनेशन क्या है 3.1, रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ओवर एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एक कुछ नहीं है, बोले एक होमोमॉर्फिज्म है, रो से नोट कर रहा हूँ, फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ। तो जी से जी एल एन एफ में एक होमोमॉर्फिज्म है, रो को मैं कहूंगा उसे बोलूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप जी ओवर एफ, ठीक है। ओवर एफ का मतलब है जी एल एन एफ, एफ फील्ड से एंट्रीज आ रही है, जो जनरल लीनियर ग्रुप है इसे जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप विद एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, और एफ क्या है, उसकी एंट्रीज एफ से आ रही हैं, ठीक है। फॉर सम एन के लिए, है ना, अगर मैं डिफाइन करूँ ऐसे किसी भी एन के लिए, हर एन के लिए डिफाइन कर सकता हूँ मैं अगर, तो अगर मैं बोलूँगा कि द डिग्री ऑफ रो इज द इंटीजर एन, और एन को मैं बोलूँगा डिग्री
इस रिप्रेजेंटेशन की डिग्री, रो की डिग्री मैं बोलूंगा n है। अगर g से GLN f में डिफाइन किया मैंने, GLN 1f में डिफाइन किया, GLN 2f में 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में किया, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा, अगर मेरे पास ऐसी होमोमॉर्फिज्म है तो मैं बोलूंगा उस ग्रुप की जो डिग्री है वो आपकी क्या है, 2 है। अगर 2x2 मैट्रिसेस में मैंने डिफाइन किया, GLN 2f में है ना, तो डिग्री उस हिसाब से हो सकती है। जिस होमोमॉर्फिज्म में मैं देखूंगा कहाँ जा रही है मैप, वो G से GL, 2f 3f किस में जा रही है, NF इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, n कोई भी इंटीजर के लिए, ठीक है। तो रो फ्रॉम G टू GLNF इज अ रिप्रेजेंटेशन। एक मैप को रिप्रेजेंटेशन कब बोलूंगा, अगर मेरे पे कोई मैप है वो G से GLNF में, उसे रिप्रेजेंटेशन कब बोलूंगा, इफ एंड ओनली इफ वो होमोमॉर्फिज्म होगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मतलब जी रो एच, रो जी एच। अब मेरी बात ध्यान सुनना आप, मैं पूरे कोर्स में इसमें मैं जो मैप लूंगा, जैसे फंक्शन हम कुछ किसी किसी में क्या करते हैं, रो को ऑपरेट करवाता हूँ, जैसे मैं लेफ्ट इसमें मतलब मैं इसके मतलब जो ऑपरेट करवा रहा हूँ इसके राइट में ऑपरेट करवा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं हर कोर्स में लेफ्ट में ऑपरेट करवाऊंगा फंक्शन के, वो अपना नोटेशन है, मैं लेफ्ट में ऑपरेट करवाते हुए ले जाऊंगा, ठीक है। रो ऑफ जी एच, मतलब जी एच की इमेज रो के अंडर में, है ना, यही मतलब है। इसमें मैं लेफ्ट में ऑपरेट भी करा सकता हूँ, तो इस पूरे कोर्स में मैं लेफ्ट में ऑपरेट कराता ले जाऊंगा फंक्शन, मतलब रो के, ठीक है। जो भी मैप होगी मेरी वो लेफ्ट पे मैं ऑपरेट कराऊंगा फंक्शन के, जो भी मैं जिसकी भी इमेज देख रहा हूँ। तो जी एच की जो रो ऑफ जी एच क्या होगा, इक्वल टू रो जी और रो एच, मतलब स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो रहा है ग्रुप का। तो जी डॉट एच की अगर इमेज देखूंगा मैं, वो कहाँ जाएगा, जी रो, जी की इमेज अंडर रो विद प्रोडक्ट विद, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, क्योंकि ये मैट्रिक्स, ये इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, आपके पास ग्रुप होता है तो उसके साथ एक ऑपरेशन भी होता है, इसका कोई भी ऑपरेशन हो इस ग्रुप के पास, GLNF के पास तो हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना। तो यहाँ पे जी रो क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एच रो भी एक मैट्रिक्स है, दोनों के पास एक ऑपरेशन लग रहा है। तो ये एक मैट्रिक्स है जो जी एच रो वाली मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कहाँ जा रही है, ए मैट जहाँ पे जी जा रही है जिसमें, और बीच में बी जा रही है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें जाएगी वो मैप, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ग्रुप का स्ट्रक्चर है। तो जी एच रो कहाँ जा रहा है, जी रो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय एच रो, क्योंकि मैट्रिसेस में जा रहा है ना GLNF, तो जी रो और एच रो के बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो जी बीइंग सो बीइंग जी रो इज अ होमोमॉर्फिज्म, वी हैव, देखो हमारे पास अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको याद रखनी है ये चीजें, कि होमोमॉर्फिज्म है, अगर कोई भी रो, अगर मैं मैप को बोलूंगा होमोमॉर्फिज्म है, तो उसकी वन को वो भेजती है हमेशा आइडेंटिटी में। GLNF में है तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में, आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई एन इज n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एन ऑर्डर की आइडेंटिटी आई एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वन, अगर GLNF में कोई होमोमॉर्फिज्म मेरे पास, तो वन जो जाएगा, वन मतलब आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ग्रुप की आइडेंटिटी कहाँ जाएगी, इस वाले ग्रुप की आइडेंटिटी में। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और इसमें आइडेंटिटी क्या है, आई एन, मतलब इसकी आइडेंटिटी यही है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए ना, तो ये वाली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 0 0, बाकी सारे 0, और डायगोनल में आपके 1 1 1, तो ये आई एन मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी होगी इस ग्रुप की। तो आइडेंटिटी मैप आइडेंटिटी में जाती है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। एंड कोई भी अगर मैं देखूंगा कि जी देखो ग्रुप है, तो किसी कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी होगा ग्रुप में, है ना। तो अगर जी कहीं पे भी जा रहा है, तो जो जी का इन्वर्स होगा जो वो कहाँ जाएगा, जहां जी जा रहा है ना उसके इन्वर्स में। तो जी मैंने क्या बोला देखना, जी इन्वर्स की इमेज रो के अंडर में क्या होगी, जो जी की इमेज रो के अंडर में होगी ना, जो मैट्रिक्स होगी उसकी इसका इन्वर्स ले लो आप, क्योंकि इसका भी इन्वर्स होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसके इन्वर्स में जाएगी जी इन्वर्स की इमेज रो के अंडर में, ठीक है। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, हर जी के लिए ट्रू होगा, ये आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जी आपका कोई ए में जाएगा, कहने का मतलब ये है, तो जी इनवर्स रो के अंडर में, रो के अंडर में कहाँ जाएगा, ए इनवर्स में, कहने का मतलब ये वाली चीज, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे अभी, इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। फॉर इफ मैंने बोला ठीक है आप इसको ना लें, तो मैंने बोला रो आइडेंटिटी नहीं है,
मैंने बोला अगर वन की इमेज अंडर रो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है कि वन आइडेंटिटी नहीं होती है वन की इमेज, तो मैंने बोला अगर नहीं है ये आइडेंटिटी, देन वन की इमेज रो के अंडर में क्या है, ए है कोई, ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो आइडेंटिटी नहीं है माना मैंने। तो देन वन रो की पावर अगर मैं के करूँ, कोई भी के नेचुरल नंबर लूँ उसकी पावर, तो ए की पावर के है ना, इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनकी पावर के की, तो के पावर भी सेम होगी इनकी। अब मेरे पास अगर रो होमोमॉर्फिज्म है, भाई रो क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी रो इक्वल्स क्या होता है, रो ए रो और बी रो, है ना, ऐसे हो जाती है। तो ये क्या हुआ, वन रो की पावर के की क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, फाइनाइटली मैनी टाइम क्या हो जाएगा, वन 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 के टाइम्स रो की इमेज, ऐसे करके है ना टूट जाएगी, फाइनाइटली मैनी में लगा सकता हूँ मैं, ऐसे दो में लग रहा है, ये फाइनाइटली मैनी में इंडक्शन से आप लगा सकते हैं। वन तो क्या हो गया, वन की पावर के, मतलब वन ऑपरेटिंग के टाइम्स रो की इमेज इक्वल्स वन की ए की पावर के, है ना, वन की आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मतलब एलिमेंट है वो जी का, तो वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ही रहेगा आपका, कितने भी टाइम्स हो के टाइम्स है जैसे, तो वन ही रहेगा, वो वन रो की इमेज के बराबर आएगा। तो वन, आपको पता है वन की इमेज क्या थी, ए ही थी, तो ए की पावर के इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए के इक्वल आ गया फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन, कोई भी के लिए एन के लिए आया ये, है ना। इन पर्टिकुलर मैं के को टू भी ले सकता हूँ, तो मैं टू ही लूंगा वैसे बाद में। तो मैं क्या करूँगा, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्योंकि मेरे को पता है रो मैप थी जी से जी ए एल एन एफ में, इनवर्टिबल मैट्रिक्स में, तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट साइड में, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स, तो इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर के माइनस वन हो गया इसका, इक्वल टू ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, आई एन के इक्वल, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए के माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, आई एन फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इन पर्टिकुलर के इक्वल टू टू लिया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी, के को टू लिया तो टू माइनस वन, ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया एक तरीके से, तो मैंने मतलब मेरे सपोजिशन गलत था, तो वन रो इक्वल्स टू आई एन ही होना पड़ेगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्शन लेके भी ना करो, तो वन रो को अगर ए ही रहने दो, आपको ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो आपने क्या करना है, वन रो की स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर ही कर दो, सीधे स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन रो के इक्वल हो जाएगा, वन रो इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी आई एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका रिजल्ट जो था उसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। बुक में तो आपके स्टेटमेंट ही लिखा है इसका, तो कि वो बोल रहा है कि जी इनवर्स रो के अंडर में कहाँ जाता है, जी रो की इनवर्स में, मतलब अगर जी ए में जा रहा है तो जी इनवर्स कहाँ जाएगा, ए इनवर्स में, कहने का मतलब ये, ठीक है। मतलब जी इनवर्स रो के अंडर में कहाँ जाएगा, जी जहाँ जा रहा है ना ए मैट्रिक्स में, उसका इनवर्स में जाएगा, ठीक है, यही बात है। तो मैं देख लेता हूँ इसको प्रूव कर, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो जी रो, मैं देखूंगा जी रो जी इनवर्स रो के साथ मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मैं जी रो को जी इनवर्स रो के साथ इसकी इमेज देखना चाहता हूँ मैं कि क्या होगी ना। तो मैंने क्या किया, जी रो को मैंने नहीं, जी रो मतलब रो की जी की इमेज रो के अंडर में मैंने मल्टीप्लाई किया उसे जी इनवर्स रो के साथ की इमेज के साथ, ठीक है। तो मतलब एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की मैंने, वो इक्वल किसके आएगा, जी ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, रो के, ठीक है। तो जी ऑफ जी इनवर्स किसके क्या हो गया आपका, ये मेरा मैंने ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई है, ए रो जी बी रो इक्वल टू ए बी रो, ठीक है। जी जी इनवर्स क्या हो गया, ये आइडेंटिटी होगा मेरा, इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा कभी भी ग्रुप के एलिमेंट में, ग्रुप अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी देगा, वन हो गया, वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ग्रुप के आइडेंटिटी को, तो वन रो इक्वल टू क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया आई एन, ठीक है। तो जी रो का इनवर्स क्या हो गया मेरा, इससे क्या पता चल रहा है, आपको पता है इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई करी और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो गया आपका, ये मैट्रिक्स आपकी इसका इनवर्स हो गया। तो जी रो का इनवर्स क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो गया, जी इनवर्स रो फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। तो यही आपको प्रूफ करना था, मतलब ये इनवर्स इक्वल टू ये प्रूफ करना, तो हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। तो यही वे है आपको इसका करने का, ठीक है। तो ये सेकंड आपका स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। तो आपके पास आता है, अब एग्जाम्पल्स आते हैं रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल क्या है, लेट जी बी द डीहेड्रल ग्रुप, ठीक है। जी कोई भी डीहेड्रल ग्रुप है, D8 से डिनोट कर रहा हूँ मैं उसे, फोर डीहाइड्रल ग्रुप क्या होता है आपका,
कि आपके फोरगॉन में आपका क्या होगा, फोरगॉन में मैं आपको क्या बना रहा हूँ, उसके सिमेट्रीज का ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज का ग्रुप। अगर आपके फोरगॉन है आपके पास, ठीक है, तो ये फोरगॉन के लिए है, तो फोरगॉन के लिए मतलब इक्वल टू 2 into 4, फोरगॉन के लिए है ना, 4 साइड है इसके पास, तो उसके क्या होते हैं, 4 रोटेशंस आती हैं, और आपकी 4 आपकी क्या आती है इसमें, 4 रोटेशन आती है, 4 रिफ्रैक्शन आती हैं, रिफ्लेक्शंस आती हैं इस केस में, ठीक है। तो आपकी क्या होगा, उसे इससे भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, है ना। ये मतलब ए क्या है, इसमें रोटेशन है आपकी, और ये बी क्या है आपकी, रिफ्लेक्शन है ना। तो ए की पावर 4, ए के कौन से ऑर्डर के, ए की पावर 4 1 आइडेंटिटी है, मतलब ए 4 ऑर्डर की रोटेशन है। बी क्या होती है, रिफ्रैक्शन, तो ये 2 ही ऑर्डर की होती है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं डिहाइड्रल ग्रुप को। और ये वाला एक कंडीशन और है कि बी इनवर्स ए बी इक्वल टू क्या आता है, ए इनवर्स के इक्वल आता है। बी इनवर्स का मतलब बी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का इनवर्स रिफ्लेक्शन ही होता है, तो बी ए बी इक्वल टू क्या है, मतलब ए इनवर्स के इक्वल आता है। ये अलग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसकी, ये आप, है ना। तो डिहेड्रल ग्रुप आपका ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, इसे ऐसी फॉर्म में लिखना है तो इसके जनरेटर है, मतलब ये ए बी जनरेटर है, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। डिफाइन द मेट्रिसेस ए एंड बी बाय, तो ए और बी मेट्रिसेस को मैं डिफाइन करूंगा। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए मैट्रिक्स है आपकी, मैंने क्या किया, ए को लिया मैट्रिक्स 0 -1 0 1 -1 0, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। बी मैट्रिक्स मैंने ली 1 0 0 -1, ठीक है, 1 0 0 -1 मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली। तो अब देखना, अब मैंने देखा ए मैट्रिक्स मैंने ऐसे ली जिसकी पावर 4 करने तक पे ही आइडेंटिटी मिल रहा है, I2 मतलब 2 × 2 आइडेंटिटी, है ना। अब आप देख सकते हैं इसकी अगर 4 पावर लूंगा ना मैं, ए का स्क्वायर करूंगा तो वो आइडेंटिटी नहीं आएगा, ए का क्यूब करूंगा वो आइडेंटिटी आएगा, ए की पावर 4 ही आइडेंटिटी आ रहा है। मतलब ए का ऑर्डर अगर मैं देखूं, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। GL2C ले लो या R ले लो, मतलब F में कोई भी फील्ड में आपने बोला कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सी और आर ले लेना है ना मेरे को फील्ड, तो GL2C में ले लिया मैंने, ये मैट्रिक्स है 2 × 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या है इसका, 0 -1 +1 है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। और इसकी ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 4, ठीक है। ऑर्डर मतलब लीस्ट पावर जो कि आइडेंटिटी बना रही है ना, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उस ग्रुप का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के साथ, है ना, लीस्ट पावर में वो आइडेंटिटी कर दे। अब बी में आप देखोगे कि 2 पावर में आपका आइडेंटिटी आ जाएगा, तो उसकी ऑर्डर क्या है, बी का 2 है। तो जैसे ए का ऑर्डर यहाँ पे 4 है, बी का ऑर्डर 2 है D8 में, वैसे मैंने मैट्रिसेस को भी ऐसा ही कुछ चूज किया कि ए के साथ में मैप कर, मतलब मैपिंग के वजह से मैंने ऐसे कुछ किया कि इसको मैंने मैप करना है किसी एलिमेंट में, और बी को भी मैंने किसी एलिमेंट में मैप करना है, और सेम प्रॉपर्टी हो दोनों की, कि ऑर्डर लगभग सेम हो। तो मैंने देखा इसका ऑर्डर भी 4 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका भी 4 है, इसका ऑर्डर 2 है D8 में। तो मैंने क्या किया अब, और इनकी प्रॉपर्टी भी सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बी इनवर्स ए बी करोगे आप तो ए इनवर्स के इक्वल आएगा, जैसे इनकी प्रॉपर्टी थी है एलिमेंटों की ए बी की, जो ए बी हैं उसके हिसाब से जो ये एलिमेंट भी ऐसे सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे ही ये मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको फायदा क्या हुआ देखते हैं। मैंने अब डिफाइन करी मैप रो G2GL2F में, ठीक है। कैसे डिफाइन किया, AI BJ, मतलब AI BJ टाइप का एलिमेंट होंगे इसमें, है ना। ए और बी से जनरेटिंग एलिमेंट यही हुए कि ए की पावर 2 ले ली, कभी बी की पावर 1 ले ली, ऐसे ऐसे करके आपके नए एलिमेंट, तो AI BJ एलिमेंट, और आई वेरिंग फ्रॉम 0 to 3, 4 तो हम लेंगे नहीं, 4 पे तो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना। तो J वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, है ना, 2 पे आपका आइडेंटिटी बनेगा। तो इतने पॉसिबल एलिमेंट्स, है ना, तो 8 पॉसिबल एलिमेंट होंगे इसमें ऐसे। तो ये देखना 8 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 4 इससे आ जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे, 4 2 जो 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये पॉसिबल एलिमेंट ऐसे करके आएंगे कॉम्बिनेशन, है ना, जनरेटिंग ए बी से जनरेट हो रहा है, तो ऐसे एलिमेंट बोला। ये मैप को अगर मैं इसे भेजूँ AI BJ को ए की पावर आई इंटू बी की पावर जे पे, जो मैंने ए और बी मैट्रिक्स ऐसे निकाली थी, वहां भेजूं, तो एक ये रिप्रेजेंटेशन है इस D8 ग्रुप की 2 डिग्री की, 2 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है। 2 × 2 मैट्रिक्स में भेजा ना मैंने, तो 2 डिग्री की एक रिप्रेजेंटेशन है ये D8 ग्रुप की, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो आप, ए की पावर आई मैंने लिया, ए की पावर I1 बी की पावर J1 एक एलिमेंट है, एक मैंने लिया दूसरा एलिमेंट AI2 बी की पावर J2 रो। तो जैसे हम करते हैं ना ए बी रो, तो एक मेरा ए एलिमेंट जो है ना वो ये है पूरा इसमें, इसके इसमें मतलब एक एलिमेंट बी एलिमेंट मैं ये देखना चाहता हूँ ए रो बी रो के इक्वल है। तो यहाँ पे ए एलिमेंट है मेरा AI1 बी J1, है ना, ऐसा एलिमेंट्स है ना इसमें ग्रुप में। तो ऐसे एलिमेंट मैंने 2 एलिमेंट लिए और उसका रो लगाया, तो मैंने देखा, फिर मैंने देखा AI1
ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, AI1 एसोसिएटिविटी लगाई ग्रुप की, बी एसोसिएटिव ऑपरेशन इस ग्रुप में है ना D8 में, तो BJ1 AI2 BJ2 ऑफ रो के इक्वल हो गया। अब मैंने क्या AI1 डॉट, फिर क्या हुआ, इसको मैंने यूज़ क्या किया, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं वो वाली प्रॉपर्टी, इसको आप लिख सकते हैं बी इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है, तो ए बी इक्वल टू ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, बी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने लेफ्ट में, बी को आपने बी इनवर्स से बी से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप बी बोल सकते हैं, बी से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया आपने तो बी ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बी ए इनवर्स के इक्वल आएगा, और आपको और आप ढंग से निकालो उसे, तो ये आपके आ गया बी इनवर्स, बी से आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स बी इक्वल टू आपका होगा, बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बी बी ए के इक्वल आएगा, बी इनवर्स इक्वल टू बी होता है, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, बी ए इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बी, इसका यूज़ कर रहा हूँ, इससे आया मेरा वो बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स मतलब रिफ्लेक्शन का इनवर्स सेल्फ इनवर्स ही होता है, बी होता है, तो बी ए इक्वल्स ए इनवर्स बी, आप इसको उससे मिल जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो AI1 BJ1 इसको क्या करेंगे, मैं इसका यूज़ करके क्या करता हूँ, बी ए इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए माइनस I2, मतलब ऑपरेट करते करते चले जाओगे आप, ए में पहले ऑपरेट करोगे फिर दूसरे ए में करोगे, तो ऐसी सब में ऑपरेट करके ए माइनस I2 BJ1 टाइम्स BJ2 हो जाएगा और रो में ऑपरेट होगा, तो ये क्या हो गया मेरा AI1 माइनस I2 BJ1 प्लस J2 रो, ठीक है। अब मैं देखूंगा ऐसे एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं इसके हिसाब से, ए की पावर आई बी की पावर जे में, है ना। और आपको ये देखना पड़ेगा कि I1 माइनस I2 क्या रहेगा आपका, I1 माइनस I2 आपका क्या रहना चाहिए, 0 से 3 के बीच में रहना चाहिए, तो वो रहेगा, क्योंकि I1 भी 0 माइनस से 3 के I2 बीच कैन में बी और नेगेटिव। I2 भी 0 से 3 के बीच में, तो ये माइनस करके भी इसमें रहेगा। और J1 प्लस J2 आपका क्या है, 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। अगर 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे कि उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी बना देंगे, ठीक है। तो ये मैंने सीधे ऐसे लिख दिया कि ए की पावर I1 माइनस I2 लिख दिया और बी की पावर J1 माइनस J1 प्लस वेयर J1 प्लस J2 इज लाई बिटवीन 0 to 1, इसमें आप थोड़ा कैलकुलेशन करके तो आप कर दोगे इसे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि AI1 A माइनस I2 के इक्वल BJ1 इंटू BJ2 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू ऐसी, फिर हमने जो मैट्रिसेस में भी यही प्रॉपर्टी सेम थी, मैट्रिसेस में भी क्या चीज़ प्रॉपर्टी सेम थी, ये बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AI1 BJ1 AI2 BJ2 के इक्वल हो गया, है ना। तो हाँ, मतलब इसको भी वही वाला सेम उल्टा अब लगा रहे हैं, मतलब जो हमने इसमें लगाया था वैसे इसमें मैट्रिसेस भी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना, वही वाली जैसे उसके एलिमेंटों में, तो हमने वैसी सेम ऑपरेशन लगाया। फिर हमने देखा AI1 प्लस BJ1 किसके इक्वल है, AI1 BJ1 की रो के अंडर इमेज और AI2 BJ2 की रो के अंडर इमेज के इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, तो ये आ गया हमारा, इसके इक्वल आ गया रोज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आप ये इजीली देख सकते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाए गए। फिर उसके बाद आता है हमारा कि हमारे पास क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या मैट्रिसेस आई हैं। 1 जाएगा आइडेंटिटी में, 2x2 मैट्रिसेस में निकाल रहे थे हम, ए जाएगा आपका, ए जब इसमें जा रहा था 0 1 माइनस 1 0, ये तो हमने माना था, और बी भी माना था हमने कि 1 0 0, बाकी सब आपके निकल जाएंगे। जैसे अगर मैंने ए बी की इमेज निकालनी है रो के अंडर में, तो मैं क्या करूँगा, ए रो इंटू बी रो की, पहले ए रो कहाँ जा रहा था वो मैट्रिक्स मुझे पता है, बी रो कहाँ जा रहा है वो भी मेरे को पता है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपकी मैट्रिक्स आएगी, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी। ऐसी ए स्क्वायर की, नहीं ये नहीं, ए बी की इमेज उससे आएगी, ए बी से क्या से आएगी, ए की इमेज और बी की इमेज है ना, ए की इमेज क्या है ये, और इसकी मल्टीप्लाई करके आपकी ये आएगी। ए स्क्वायर कैसे आएगी, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की इमेज आ जाएगी, ए क्यूब की इमेज क्या आएगी, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके बी ए बी आ गई, ए स्क्वायर भी कैसे आएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स की, फिर आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, ए क्यूब बी कैसे आएगी, ए क्यूब मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, लेट जी बी एनी ग्रुप डिफाइन जी टू जी एल एन एफ बाय जी रो इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं देखो, आप ट्रिवियल एक रिप्रेजेंटेशन होती है
ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन अभी हम पढ़ेंगे, बट एक रिप्रेजेंटेशन इजीली वे में आपको ये मिल सकती है। कोई भी एन ले लो आप, ग्रुप के एलिमेंट को सबको आइडेंटिटी में डाल दो, चाहे 2x2 आइडेंटिटी में डालो, 3x3 में डालो, कोई भी एन के लिए पॉसिबल है फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, वेयर आई एन इज द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज यूजुअल। देन जी एच रो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर जी एच रो मतलब जी एच कोई एलिमेंट है तो वो रो के एलिमेंट में कहाँ जा रहा है, वो आइडेंटिटी में ही मैंने मैप करा हुआ है सारे एलिमेंट जी ग्रुप के। जी एच भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, वो भी कहाँ जाएगा, आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आएगा जी रो इंटू एच रो, तो जीरो एच रो इक्वल टू क्या आएगा, जी एच रो। तो क्या हो गया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, है ना, अगर सारे एलिमेंट आइडेंटिटी में चल जाए फॉर एवरी जी एच बिलोंग्स टू जी। सो रो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, दिस शोज एवरी ग्रुप हैज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्री डिग्री। तो मैं इजीली मतलब ये बोल सकता हूँ, बोला कि हर ग्रुप के पास रिप्रेजेंटेशन होती है आर्बिट्री डिग्री की, मतलब 2 डिग्री की भी होगी, 3 डिग्री की भी होगी, हर डिग्री की आपके पास रिप्रेजेंट होते हुए हर ग्रुप के पास। जैसे मैं बोलूंगा ठीक है, कोई भी ग्रुप है जी डी ए टी है, उसके पास 2 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ वो इजीली बता सकता हूँ मैं, जी गोइंग टू 1 डिग्री की भी है, 2 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सबको 2 डिग्री 2x2 मैट्रिक आइडेंटिटी में भेज दिया। अगर मैं 3x3 आइडेंटिटी में भेज दूँ तो मैं बोलूँगा 3 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन हो गई, सबको एक ही एलिमेंट में भेज दिया, तो एक इजी वे में आपको मिल सकती है रिप्रेजेंटेशन ग्रुप की आर्बिट्री डिग्री की, है ना। बट हमारा इंटरेस्ट इन वाली रिप्रेजेंटेशन में नहीं रहेगा, जो कि हर एलिमेंट को आइडेंटिटी में भेज देंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हम देखेंगे और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं किसी ग्रुप की, है ना। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि जी टू जी एल एन एफ एक रिप्रेजेंटेशन होती है। बहुत बुक क्या कहती हैं कि बहुत बुक पता है इन जनरल क्या डिफाइन करती हैं कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जी टू जी एल वी में एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास, वी फाइनाइट डायमेंशनल ओवर वेक्टर्स ओवर अ फील्ड एफ। तो एक रिप्रेजेंटेशन होती है जी टू जी एल वी, एक मैप होती है। जी एल वी क्या है यहाँ पे, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या बोलता है कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक होमोमॉर्फिज्म होती है जी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैप, ठीक है। वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ फील्ड, है ना। और ये क्या बोल रही है कि जी टू जी एल एन एफ में एक मैप है। तो पता है ये दोनों ही वैसे इक्विवेलेंट है, डायमेंशन वी की एन डायमेंशनल है। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या कर रही है, ये वाली मैप क्या कर रही है, जी को भेज रही है ट्रांसफॉर्मेशन में किसी मैप में, मतलब टी फ्रॉम वी टू वी में भेज रही है एक मैप में, है ना। हर एलिमेंट जा रहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हर एलिमेंट जा रहा है एक मैट्रिक्स में, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, यहाँ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। तो आपको पता है कि हर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ मैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक बेसिस फिक्स करके मैं एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस तो है ना एलिमेंट की। तो मतलब आप या तो जी से जी एल एन एफ वी में देखो या जी एल एन वी में एफ में देखो, तो एक ही बात है, क्योंकि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ बेसिस फिक्स करके, और एक फिर हम एक मैट्रिक्स से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से ए एक्स करके, जैसे एल एक्स इक्वल्स टू ए एक्स करके एक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो मतलब वो वे में आपको इन जनरल ऐसे डिफाइन करी जाती है, बहुत बुक ऐसे डिफाइन करता है कि जी टू जी एल एन वी इन्वर्टिबल लीनियर मैप्स में मैं डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं जी टू जी एल एन एफ, तो एक ही चीज़ है, दोनों जी एल एन वी लो या जी एल एन एफ लो, मैट्रिसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम चीज़ है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम ये वेले चुनते हैं, गॉर्डन जेम्स जो चुनता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में करके दिखाएं, कमेंट में करके बताएं, इसे कमेंट करके कि कोई डाउट है, मैं आपका अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा डाउट को, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।